क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का जो रशियन रेवोल्यूशन एंड माने सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन था, तो उसका सब पार्ट जो हम लोग 3 देख रहे हैं। 3 में यहाँ पर है फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो पहले ही हम बता चुके थे कि पेट्रोग्राड का नाम जो था वो बदल दिया गया था। एक्चुअली इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग था और 2 वहाँ पर उस समय इंपॉर्टेंट शहर था, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। तो यहाँ पर पेट्रोग्राड जो था वहाँ पर कब्जा किया गया। तो पेट्रोग्राड पर ही उस समय राजधानी हुआ करती थी, तो पेट्रोग्राड में ही लोग रहते थे, यानी जो सेंट पीटर्सबर्ग में। बाद में इसका नाम लेनिनग्राड भी कर दिया गया जब लेनिन जीता, और उसके बाद जाके फिर इसको मैंने लेनिनग्राड के बाद फिर से जब 1991 में जब जो रसिया कंट्री जो यूएसएसआर टूट के रसिया हो गया, तो उसमें फिर इसका नाम बदल कर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ समझना होगा आपको। यहाँ पर उस समय था जो चलता था जूलियन कैलेंडर। क्या चलता था? जूलियन कैलेंडर। आगे बुक में इसमें दिया भी होगा। और उसके बाद जाके जो नया कैलेंडर था जो आज के डेट में हम लोग चलते हैं, तो इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, तो शॉर्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो जूलियन कैलेंडर का जो डेट है, अगर सपोज मान लीजिए 10 जनवरी है, तो यहाँ पर जो नया कैलेंडर के अनुसार ये +13 होता था कि 13 दिन आगे था, यानी एक्चुअली घटना 23 जनवरी को हुआ। तो पूरे यूरोप में और पूरे लगभग सारे वर्ल्ड में न्यू कैलेंडर चलता था, ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता था, ग्रेगोरियन। तो वहाँ पर जो कैलेंडर चलता था, और लेकिन जो रसा में था जूलियन कैलेंडर चलता था। इसलिए यहाँ पर जो घटना घटा है इसमें जो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन है, तो कोई कोई मार्च में होगा, तो इसको हम लोग जब भी होगा तो उसको दोनों डेट देखेंगे कि 13 डेज ऐड करके। तो अब इन द विंटर ऑफ द 1917, जो 1917 का था ठंड में, वहाँ पर जो कंडीशन ऑफ द कैपिटल पेट्रोग्राड वेयर ग्रीम माने दयनीय था, जो पेट्रोग्राड का कंडीशन था क्या था। और एक चीज़ और ये भी बताया था कि यहाँ पर एक नदी था, इस तरह से रिवर नेवा, उसको नदी का नाम था नेवा। और यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में, अगर इस साइड जो था नदी किनारे, यहाँ पर फैशनेबल घर था, माने यहीं पर कैपिटल था, यहीं पर विंटर पैलेस था। और जो ईस्ट जो माने राइट साइड में कहिए, यानी उस समय जो ईस्ट था, उस समय में जो यहाँ पर गरीब लोग रहते थे, यहाँ पर जैसे माने कि बहुत माने कि जिसका इनकम कम था वो लोग रहते थे। और ऐसा नहीं है कि ये रसिया में था, ये शुरुआत में हर जगह में, चाहे आप मोहनजोदड़ो या इंडियन वैली सिविलाइजेशन का भी समय में देखूंगा, या मोहनजोदड़ो फिल्म आई थी तो वहाँ भी देखेंगे कि इस तरह का कंडीशन था कि यहाँ पर जो ऊंचा था तो उसको सीटाडेल कहते थे, जो घर बना था, और नीचे वाला तो इसी तरह का यहाँ पर था। तो इसी को लिखा गया है कि द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू इम्फेसाइज द डिवीजन ऑफ एमंग इट्स पीपुल, कि शहर का इस तरह से बनावट किया गया था कि व्यक्तियों का बंटवारा कर सके। द वर्कर्स क्वार्टर्स, जो वर्कर क्वार्टर्स था, एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ बैंक ऑफ द रिवर नोवा, कि जो यहाँ पर रिवर है तो इसका दाहिने साइड में था। और ऑन द लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट में था, वेयर द फैशनेबल एरियाज द विंटर पैलेस, जहाँ के विंटर पैलेस में जार का घर था, जार का महल था। फिर ऑफिशियल बिल्डिंग जितना भी था, या जितने प्लेसेस कि जहाँ पर ड्यूमा जो पार्लियामेंट था वहीं पर मीट करता था। अब इन फरवरी 1917, अब यहाँ पर जो फरवरी है 1917 जो घटना घट रहा है, तो वहाँ पर फरवरी का डेट नहीं दिया है, लेकिन हम लोग इसको पता है कि जो घटना जो हुआ, लॉकडाउन हुआ था, वो 22 फरवरी को अगस्त में है। तो इन फरवरी 17 फूड शॉर्टेज व डीपली फेल्ट इन वर्कर्स क्वार्टर, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि जो अनाज था उस सेना को भेजा जा रहा था, तो जो अनाज का जो वर्कर का क्वार्टर में था वो कमी पड़ गया था। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड भी था। तो देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट, कि उसमें पाला भी गिर गया था, एंड हैवी स्नोफॉल, और बहुत सारा बर्फबारी भी थी। तो जो पार्लियामेंट्री विशिंग चाहता था कि प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि जो जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि जो चुनी हुई सरकार है, जो वहाँ पर उसमें प्राइम मिनिस्टर जो चुन के कौन आए थे, अलेक्जेंडर केरेंस्की थे। तो अलेक्जेंडर केरेंस्की बने रहे, मैंने वहाँ पर पार्लियामेंट भंग नहीं हो। लेकिन क्या गया था कि जार चाहता था, बट ये जार डिजायर टू डिजॉल्व द ड्यूमा, वो ड्यूमा को ख़त्म करना चाहता था ताकि लोगों का विद्रोह नहीं हो और उसकी सारी बात आ जाए। तो अब यहाँ पर 22 फरवरी दिया है, तो ये कौन सा कैलेंडर है? जूलियन कैलेंडर। नए कैलेंडर के अनुसार इसको 13 डेज आप जोड़ दीजिए, तो फरवरी उस समय जो था 19 मतलब कि कौन सा साल है? 1917 है। तो 1917 जो था, तो 17 जो था यानी 28 का महीना था, तो इसको 28 जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर 13 जोड़िएगा, तो आज मैंने 6 दिन यहाँ और 7 दिन वहाँ मार्च में, यानी जो घटना घटा है मार्च 7 से स्टार्ट हुआ है, और 8 मार्च, इसको एक्चुअली कहेंगे 8 मार्च, कितना 8 मार्च का था। यानी 22 फरवरी जो था ये था जूलियन कैलेंडर में, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये क्या था? मार्च 8। यानी जो घटना घट रहा है 8 मार्च की, एक्चुअली याद रखिएगा इसको। तो ऑन 22 फरवरी या
8 March, a lockout took place at the factory at right bank, कि जो फैक्ट्री था उसको बंद कर दिया गया। द नेक्स्ट डे, यानी ये कब घटना के कब फैक्ट्री बंद हुआ, 7 मार्च को, 13 डेज। फिर नेक्स्ट डे अगले दिन 8 मार्च को 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी, और उसके समर्थन में जो 50 फैक्ट्रियाँ थी, जो दो शहर में ही था, तो 50 फैक्ट्रियाँ जो थी वहाँ पर स्ट्राइक बुला दिया गया, हड़ताल बुला दिया गया। इन मेनी फैक्ट्रीज वीमेन लीड टू द वे टू स्ट्राइक, यानी ये बहुत सारा जो फैक्ट्री में महिलाएं भी हड़ताल में आ गए, इसीलिए जो घटना घटता है दिस कैन टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेन डे। इसलिए इंटरनेशनल वीमेन डे किस डेट को मनाया जाता है, 8 मार्च को। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो थी महिला थी। और लेकिन यहाँ पर किस दिन दिखा रहे हैं, यहाँ बुक में दिखा रहा है फरवरी, 23 फरवरी, क्योंकि नेक्स्ट डे। लेकिन हम पहले ही बताया जूलियन और ग्रेगोरियन में 13 दिन का अंतर होता है। अब यहाँ पर हो गया कि डेमोन्स्ट्रेशन वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर, वो फैक्ट्री क्वार्टर से बाहर निकले एंड टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, और वहाँ पर जो पेट्रोग्राड था, जो शहर था, जो सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बीचे जो एक प्लस जगह था, उसका नाम था, जिसको हम लोग अगर कहीं भी आप जाइएगा तो एक सेंटर होता है, अगर पटना जाइएगा तो गांधी मैदान बीच में है, या फिर जाके आप मुंबई जाइएगा तो उसका सेंटर में CST आ जाता है। तो उसी तरह से जो शहर का बीचों बीच था वो था नेवेस्की प्रोस्केल्ट, तो उस जगह पर लोग जुट जाते हैं। और नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइज द मूवमेंट, लेकिन कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बोल्शेविक, तो उसमें लेनिन बाहर चला गया था, और जो उस समय बोल्शेविक के अध्यक्ष थे उसका नाम था लियोन ट्रेस्की। आगे इसका नाम याद आएगा, याद रखिए, लियोन ट्रेस्की जो थे उसमें बोल्शेविक पार्टी का अध्यक्ष थे, क्योंकि लेनिन को देश से निकाल दिया गया था, और वो जो मेंशेविक वो सरकार गद्दी में थी, और उसके प्राइम मिनिस्टर थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। यहाँ पर कौन था, ये लियोन ट्रेस्की थे जो अध्यक्ष बोल्शेविक के, और उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो कि मेंशेविक के अध्यक्ष थे, वे थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। तो यहाँ पर कोई भी नेता नहीं था जो लोगों को गाइड करे। लेकिन फिर क्या गया, एज द फैशनेबल क्वार्टर ऑफिसर बिलोंग सराउंडेड बाई वर्कर्स, कि जितना भी कोई जो लेफ्ट साइड जो रेवा नदी का था सब लोग घेर दिया गया। तो वहाँ पर सरकार क्या कर दिया कि कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू मैंने कि कोई बाहर नहीं निकले। डेमोन्स्ट्रेशन डिस्पर्स बाय द इवनिंग, और शाम तक, यानी 8 मार्च को सब जो जितने भी प्रदर्शनकारी थे उसको वापस लौटना पड़ा। लेकिन दे बैक, मैंने 24 फरवरी, 25 फरवरी, यानी 9 मार्च और 10 मार्च को वो फिर से वापस आ गया। तो सेना ने फिर से जो कैवल्री जो था, मैंने कि घोड़सवार और पुलिस को बुलाया दिया गया। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो फोटो है, यहाँ पर पेट्रोग्राड से हुए मीटिंग एट ड्यूमा, फरवरी से 1970 को मीटिंग, और उसका पिक्चर है। फिर जाके डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ लेट बैंक 26 एंड 27, कि 26 फरवरी को, 13 दिन जोड़ दीजिए फिर आगे, मैंने कि 11 और 12 मार्च को पुलिस हेडक्वार्टर जो था रैनसैक, जो पुलिस का जो हेडक्वार्टर था उसको लूट लिया गया, रैनसैक में लूट किया गया। द स्ट्रीट, जो सड़कें थी, थ्रोंग विद द पीपुल रेजिंग स्लोगन, और पूरा सड़क एक स्लोगन भरा हुआ था कि रोटी, मजदूरी और अच्छे घंटे काम और लोकतंत्र दिया जाए। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, सरकार इसको संभालने की कोशिश किया, बट आउट ऑफ द कैवलरी वंस अगेन। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू, लेकिन जो आया फोर्स, उसने जो सेना था उसने प्रदर्शनकारी को गोली चलाने से मना कर दिया। और दूसरा क्या हो गया कि अगर कोई ऑफिसर नहीं मान रहा था तो खुद पुलिस उसको मार दिया गया। एन ऑफिसर वाज शूट एट द बैरक ऑफ द रेजिमेंट, रेजिमेंट जो टुकड़ी होती है, सैनिक टुकड़ी, उसमें भी अपने आप में दंगा फैल गया। सेना एक दूसरे जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, समर्थन नहीं कर रहे थे, उसको मारा गया। एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिलेटेड, वहाँ पर विद्रोह हो गया। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर, सभी लोग चाहते थे ज्वाइन हो। और शाम होते होते, ये शाम होते मैंने 12 मार्च, यानी जो 27 फरवरी का था, बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकर वेयर जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गेदर, वहाँ पर इकट्ठा होने लगे, गेदर टू फॉर्म ए सोवियत। अब यहाँ पर ये जो सोवियत वर्ड आएगा, सोवियत मतलब कि यूनियन, काउंसिल था। जैसे आज भी बहुत सारा यूनियन है, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है, तो उसमें वहाँ पर सोवियत रसिया का, उसको रशियन वर्ड है, उसको इंग्लिश में काउंसिल भी कहते हैं या यूनियन कहते हैं। तो सेम बिल्डिंग ड्यूमा में सब मिलने लगे, और उन लोगों ने इसका नाम बनाया, उन्हें एक जगह इकट्ठा हो गया, और उसने कहा कि पेट्रोग्राड सोवियत, कि ये पेट्रोग्राड का यूनियन है। अब मॉस्को में दंगा नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोग्राड में हो गया। अब क्या हो गया कि द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू सी जार, और अगला दिन जो था, जो बातचीत करने के लिए, जार समझ नहीं पाया आप क्या करें, जो निकोलस सेकंड था उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो वहाँ से जो मिलिट्री कमांडर जो था उसने एडवाइस किया कि आप गद्दी छोड़ दीजिए, एब्डिकेट मैंने परित्याग करना होता, गद्दी छोड़ना। ही फॉलोड
दे आर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, यानी 2 मार्च तो ये दिया, अगर इसको 13 से जोड़ दिया तो 15 मार्च को 1917 को उसने गद्दी छोड़ दिया। और शुरुआत में जो अलेक्जेंडर जो जार निकोलस था, उसने अपने भाई संत माइकल को कहा कि आप गद्दी में बैठ जाओ, लेकिन माइकल को पता था कि इतना दंगा चल रहा है कहीं हत्या नहीं हो जाता, वो भी नहीं बैठा। इसलिए सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर फॉर्म ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। और इस तरह से पहली बार जो था, जो मैंने 15 मार्च को, एक्चुअली 15 मार्च को एक सरकार का गठन हुआ। लेकिन इसमें किसका प्रभाव था? रशियन फ्यूचर्स वुड बी डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो रशियन को भविष्य टिका का था कि एक असेंबली बनाया जाए। अब यहाँ पर जो फिर से अलेक्जेंडर केरेंस्की को गद्दी में बैठा दिया गया। अब यहाँ पर इसी को हम लोग मोनार्की था, इस तरह से जो फरवरी रिवोल्यूशन था ये ख़त्म हुआ। तो फरवरी रिवोल्यूशन मैंने जो क्रांति था वो कब हुआ? मैंने कि 2 मार्च को ख़त्म हुआ, और 2 मार्च को गद्दी त्याग कर दिया। यानी आज के ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आज का कैलेंडर उसमें 13 दिन जोड़ दिए तो 15 मार्च को। अब यहाँ पर जैसे था कि रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, जब फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो था 2 मार्च को गद्दी छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ पर था कि वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर था अलेक्जेंडर केरेंस्की, उससे लोगों को उम्मीद था कि वो क्या क्या काम करेगा। उस पर उम्मीद था कि वो इलेक्शन कराएगा, चुनाव कराएगा, पहला चीज़ था। फिर दूसरा था कि जो वर्ल्ड वार चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है, उससे वो वापस हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं उसमें, क्योंकि उसका किसकी प्रभाव थे? तो आर्मी ऑफिसर का उसमें प्रभाव था, फिर जो ज़मीन मालिक था उनका प्रभाव था, फिर इंडस्ट्रियल उद्योगपति था, वेयर इन्फ्लुएंस इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, उनका वहाँ पर दबदबा था। क्योंकि जो अलेक्जेंडर केरेंस्की था, मेंशविक था, उनकी बात सुनता था। बट द लिबरल्स और एज वेल एज द सोशलिस्ट इमंग द वर्क टूवर्ड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो लोग चाहता था कि रिस्ट्रिक्शन और पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन में रिमूव। लेकिन उन्होंने जो अलेक्जेंडर केरेंस्की था प्राइम मिनिस्टर, उसने जो भी सोवियत था, यानी जो भी यूनियन था, एसोसिएशन था, उसका जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया। सोवियत पेट्रोगर्स वे सेटअप एवरीवेयर, और इसी तरह से बहुत सारा संगठन पूरे देश में होने लगा, और लोगों का इलेक्शंस का उम्मीद था कि चुनाव होगा। लेकिन इस तरह से मार्च होते होते अप्रैल आ गया। अप्रैल यानी जो लास्ट अप्रैल में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, जब वह सारा प्रतिबंध हटा दिया तो लेनिन वापस रसा लौटा, एग्जाइल मैंने उसको तड़ी पार कर दिया गया था, तो वापस लौटा देश में। क्योंकि उस समय तक बोल्शेविक का अध्यक्ष कौन था? तो हम बताए थे लियोन ट्रोट्स्की। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वार सिंस 1914, कि जो बोल्शेविक का जो नेता थे लेनिन, और उसके और नेता थे जो लियोन ट्रोट्स्की, वो लोग चाहते थे कि वर्ल्ड वार में रसा भाग नहीं रहे। लेकिन नाउ ही फेल्ट दैट इट वाज टाइम फॉर द सोवियत टुक ओवर। लेकिन उन लोगों को फील हुआ कि जो मेंशविक है, जो अलेक्जेंडर केरेंस्की है, वो दोनों चीज़ नहीं करा रहा है, ना चुनाव करा रहा है, ना वर्ल्ड वार से अलग हो रहा है। तो उन लोगों ने कहा, उसको महसूस हुआ इसको लेनिन को, कि वो मतलब कि अब आंदोलन करें। ही डिक्लेयर, उसने घोषणा किया कि द वार बी फाउट टू क्लोज, कि युद्ध खत्म होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 3 थेसिस है। एक पहला थेसिस है, दूसरा है कि लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, जो किसान है उसको मतलब कि लैंड वापस कर दिया जाए, और जो बैंक है उसको नेशनलाइज कर दिया जाए, जैसे इंडिया बैंक नेशनलाइज हुआ था 1972 में। तो उसी तरह से हुआ था, यानी 3 थेसिस है, सेकंड और 3, तो 3 विचार जो है वो 3 थेसिस जो है वो इसको अप्रैल थेसिस के नाम से जानते हैं। एंड दीज 3 डिमांड्स वेर लेनिन्स नोन एज द अप्रैल थेसिस, को अप्रैल थेसिस करने लगा। लेकिन सब कुछ शॉक कर गया, सब जितने भी कंट्रीज़ के जो पब्लिक थे वो कि कैसे आंदोलन हो सकता है, कैसे अमल नहीं हो सकता है। ही ऑल्सो एज द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इट्स कम्युनिस्ट पार्टी, और उससे बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। मोस्ट अदर एट द बोल्शेविक पार्टी, जो बोल्शेविक पार्टी के अलग जो सदस्य थे वो सरप्राइज अप्रैल थेसिस है कि कैसा समय, अभी टाइम नहीं है। अभी उनका कहना था कि दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट राइट, कि अभी समय नहीं है आंदोलन करने का। तो यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। उन लोगों का कहना था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है जो बना है करेंसी की, उसको सपोर्ट करना है। बट डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मस्ट चेंज, लेकिन अप्रैल के बाद धीरे धीरे समय चेंज होते गया। लोगों को लगा कि करेंसी जो जिस लिया था नहीं काम किया था। तो थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रीड, गर्मी आते आते पूरा वर्कर्स का जो आंदोलन था फिर चालू हो गया। इंडस्ट्रियल एरिया हो चाहे फैक्ट्री कमेटी वर फ्रेम्ड विच क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्री रैन देयर फैक्ट्री, कि वो लोग जो था उद्योगपति था उस पर क्वेश्चन उठाने का कैसे फैक्ट्री चला रहा है। ट्रेड यूनियन जो कि सोवियत था ग्रीव नंबर, उसकी संख्या बढ़ती जा रही थी। सोल्जर्स, अब सैनिक में भी यूनियन बन गया। सोल्जर कमेटी वेर फॉर्म्ड इन द आर्मी इन जून आते थे। अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल इंडियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, कि जो 500 सदस्य था ड्यूमा में, तो ये 712 सदस्य था, तो उसमें लगभग 500 के आसपास सोवियत यूनियन से लोग जीत के पहुंच गए।
तो जैसे जैसे बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ता गया और मेंशेविक का पावर घटता गया, तो इट डिसाइडेड टेक्स इन मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो मेंशेविक को लगा कि जो विद्रोह है, डिसकंटेंट है, इसको दबाया जाए। तो ही रजिस्टर्ड अटेंड फॉर द वर्कर टू रन फैक्ट्री बिगेन अरेस्टिंग लीडर। तो वो जो अलेक्जेंडर केंस्की था, जो यूनियन नेताओं को अरेस्ट करने लगा। और पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय था बोल्शेविक इन जुलाई 1917, और जुलाई में जो आंदोलन होने लगा था उसको कुचल दिया गया। मेनी बोल्शेविक लीडर्स हैड गॉन इनटू हाइडिंग टू फ्ली, क्योंकि अब इसका कम्युनिस्ट पार्टी नाम क्या था, वो लोग छिप गए या कहीं भाग खड़े हुए। मीनवाइल इस बीच में इन द कंट्री साइड, मैंने देहात गांव में, पीजेड एंड अदर सोशलिस्ट लीडर प्रेस टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। वहाँ पर गुस्सा भड़कने लगा करेंसी के खिलाफ कि ज़मीन का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है, लोगों से छीन के उनको ज़मीन क्यों नहीं मिल रहा है। लैंड कमेटी वेर फॉर्म टू हैंडल दिस, और इसके लिए करेंस्की था, अलेक्जेंडर करेंस्की जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने एक कमेटी गठन किया। इनकरेज बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पीजन सीज लैंड बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी या जो लेनिन के दबाव में अब किसान ज़मीन अपने कब्जा करने लगे। जुलाई और सितंबर आते थे, सितंबर यानी कि जुलाई था। यहाँ पर देख रहे हैं कि बोल्शेविक का जो दंगा हो रहा था या आंदोलन हो रहा था, तो उसको पुलिस भगा रही है 17 जुलाई का 1979 को। अब इसको आगे जो देखते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 की, जो अक्टूबर 1917 में क्या कराती है। और यहाँ देखिए डेट जो बता रहे थे रशियन कैलेंडर का, जूलियन और ग्रेगोरियन का यहाँ दिया हुआ 13 डेज का अंतर होता है। देखिए यहाँ लिखा है एहेड ऑफ द जूलियन डेट, तो इसको याद रखना, पहले ही हम बताए थे। तो एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये सरकार जो थी करेंस्की और बोल्शेविक को बढ़ गया। लेनिन फियर प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप, लेनिन को लगा कि वो डिक्टेटरशिप यह कर सकता है। तो इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, उसने विद्रोह करने का जो था लेनिन था, उसने बातचीत किया दल से। और उसने जो उसके जो अध्यक्ष थे ऑन 16 अक्टूबर, यहाँ याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर यानी 13 से जोड़ दिए 29 अक्टूबर 1917 को, जो करेक्ट करेंट है। लेनिन परसुडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी एग्री टू सोशलिस्ट सीजर टू पावर, यानी जो बोल्शेविक पार्टी वो तैयार हो गया कि ठीक है आंदोलन होना चाहिए। और एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बैठाया गया, और उसका जो अध्यक्ष था, जो लियोन ट्रेट्स्की, जो हम बताए थे कि पहले, उसको अध्यक्ष बना दिया गया कि वो सारा नेतृत्व करेगा, कैसे इस सरकार को छीना जाए, उसको कैसे उसका पावर सीज किया जाए, मैंने तख्ता पलट दिया जाए। तो जो डेट था उसको एकदम सीक्रेट रखा गया था, यानी 24 अक्टूबर को, यानी ये घटना नवंबर को घटा, 24 अक्टूबर को अगर जोड़िएगा तो यहाँ पर 7 और 6 यानी 6 नवंबर को घटना का नया डेट में। प्राइम मिनिस्टर करेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रॉप्स, उसने शहर बहुत छोड़ दिया और सैनिक के कदम से एट डाउन, शाम होते होते मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर, जो सरकार के जो सपोर्ट में था जो सेना, वो माने कि 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर को कब्जा कर दिया गया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स टू सेंड टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर प्लेस, जो सेना सपोर्टर था वो विंटर प्लेस गया, माने महल गया, पैलेस गया और बिल्डिंग गया। लेकिन क्या हुआ कि वो संभाल नहीं पाया। मिलिट्री जो रेवोल्यूशनरी कमेटी था, जो कि लियोन ट्रेट्स्की संभाल रहा था, सपोर्टर्स के साथ उसने सरकारी बिल्डिंग और मिनिस्टर को घेर लिया। रात शाम होते होते एक अरोरा जो सीप था विंटर प्लेस में, वहाँ पर भी उसको घेर लिया। फिर इस तरह से नेवा नदी के आसपास जितना भी बिल्डिंग था सारे को घेर लिया। और आधी रात में सिटी वाज अंडर कमेटी कंट्रोल, जो कि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी था लियोन ट्रेट्स्की, उसके कब्जा पे हो गया। और मिनिस्टर हैड सरेंडर, जितने भी मंत्री थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। एट ए मीटिंग ऑफ द ऑल इंडियन कांग्रेस ऑफ सोवियत पेट्रोग्राड, मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन, और ड्यूमा का बैठक, और उसने कहा कि जो बोल्शेविक जो एक्शन लिया वो सही है। विद्रोह टुक प्लेस इन अदर सिटी, दूसरे शहर में हो गया, और हेवी फाइटिंग लड़ाई हुआ। और इस तरह से मास्को भी दिसंबर होते होते वो बोल्शेविक कंट्रोल में आ गया, और इस तरह से जो लेनिन था वो वहाँ का अध्यक्ष बन गया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, व्हाट चेंज आफ्टर द